चांदनी की दुनिया। चांदनी चांद के महल में रहती थी, जो चांदी के बादलों से बना था। महल के बगीचे में हिरेजड़े हुए पेड़ खिलते थे, जिन पर चांदी के फूल खिलते थे। ओस की बूंदें मोती की तरह चमकती थी, और मेढक चांदी के सिक्कों की तरह चमकते हुए तालाब में छलांग लगाते थे। चांदनी के पास जादुई शक्तियां थीं। वह इंद्रधनुष रंगों में उड़ सकती थी, हवा में चल सकती थी, और अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु को बदल सकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी दयालुता। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त चंचल था, एक चालाक और बातूनी तोता। चंचल के पंखों का रंग इंद्रधनुष जैसा था और वह बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वह हमेशा चांदनी को मजाक करता रहता था और उसे नई नई चीजें सिखाता था। राजा का राज्य और उसके बेटे नीचे धरती पर हिमालय की पहाड़ियों के पास एक सुंदर राज्य था, जिसका नाम था रत्नगढ़। राजा प्रताप सिंह एक दयालु और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में हरियाली छाई हुई थी, खेतों में फसलें लहलहाती थीं, और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। राजा के 3 बेटे थे। विक्रम सबसे बड़ा, बहादुर और शक्तिशाली था। वह युद्ध में निपुण था और हमेशा शत्रुओं को परास्त करता था। लेकिन वह अहंकारी भी था और दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करता था। अजय दूसरा बेटा, चालाक और धूर्त था। वह व्यापार में कुशल था और हमेशा धन कमाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। लेकिन वह ईमानदार नहीं था और अक्सर धोखा देता था। वीर सबसे छोटा बेटा, शांत और विचारशील था। उसे युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। वह पक्षियों को देखना पसंद करता था, फूलों की देखभाल करता था और कविताएं लिखता था। वह अक्सर अकेले ही जंगल में घूमता रहता था और प्रकृति का आनंद लेता था। वीर को अक्सर उपेक्षित किया जाता था। उसके बड़े भाई उसे कमजोर समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने मन की बात करता था और अपनी रचनात्मकता में खोया रहता था। परी और राजकुमार की पहली मुलाकात। एक रात चांदनी और चंचल चांद के महल में खेल रहे थे। चंचल ने चांदनी से कहा, चांदनी देखो, नीचे धरती पर क्या हो रहा है। चांदनी ने नीचे देखा तो देखा कि रत्नगढ़ राज्य अंधेरे में डूबा हुआ है। पेड़ सूख गए थे, खेतों में फसलें सूख रही थी और लोग भूखे मर रहे थे। चांदनी बहुत दुखी हुई। उसने कहा, चंचल, हमें कुछ करना चाहिए। इन लोगों की मदद करनी चाहिए। चंचल ने कहा, लेकिन कैसे? हम तो केवल परी हैं। चांदनी ने सोचा और कहा, मैं जादुई चमक से पेड़ों को फिर से हरा भरा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे राज्य में जाने की जरूरत है। चंचल ने कहा, लेकिन कैसे जाओगे? तुम्हारे पंखों से तुम बहुत दूर नहीं जा सकती। चांदनी ने सोचा और कहा, मुझे एक चमत्कारी फूल की जरूरत है। वह मुझे धरती पर ले जा सकता है। चांदनी ने अपने जादू से एक चमत्कारी फूल उगाया। फूल ने चांदनी और चंचल को अपनी पंखुड़ियों पर उठा लिया और उन्हें रत्नगढ़ के राजमहल के बगीचे में छोड़ दिया। राजा के महल में गहरी रात हो चुकी थी। पहरेदार सो रहे थे। चांदनी और चंचल चुपके से महल में घुस गए। तभी एक आवाज आई, कौन है वहां? चांदनी और चंचल घबरा गए। वीर था। वह रात में बगीचे में टहल रहा था। वीर ने चांदनी को देखा और हैरान रह गया। उसने कभी पहले ऐसी खूबसूरत परी नहीं देखी थी। चांदनी के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और उसके कपड़े इंद्रधनुष के रंगों से सजे हुए थे। वीर ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? चांदनी ने कहा, मैं चांदनी हूँ, एक परी। वीर ने कहा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी ने कहा, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए आई हूँ। वीर ने पूछा, तुम्हारा राज्य कहाँ है? चांदनी ने कहा, चांद पर। वीर ने हैरानी से कहा, चांद पर? तुम चांद से आई हो? चांदनी ने सिर हिलाया। वीर ने कहा, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? चांदनी ने बताया कि राज्य के सभी पेड़ सूख गए हैं और फसलें भी खराब हो गई हैं। वीर ने कहा, राजा बहुत चिंतित है। लोग भूख से मरने लगे हैं। चांदनी ने कहा, मैं पेड़ों को फिर से हरा भरा कर सकती हूँ। वीर ने कहा, लेकिन कैसे? चांदनी ने कहा, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। मैं अपनी जादुई चमक से पेड़ों को छूंगी और वे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। वीर ने कहा, लेकिन शायद राजा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। चांदनी ने कहा, मुझे राजा से मिलना होगा। वीर ने कहा, चलो, मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। वीर ने चांदनी को राजा के कमरे में ले गया। राजा सो रहा था। वीर ने उसे जगाया और कहा, महाराज, एक परी आई है। राजा ने आंखें खोली और चांदनी को देखा। वह हैरान रह गया। उसने कभी पहले परी नहीं देखी थी। चांदनी ने राजा को सलाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की मदद करने के लिए आई हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी ने कहा, मैं चांदनी हूँ, एक परी। मैं देख सकती हूँ कि आपके राज्य में समस्या है। पेड़ सूख गए हैं और फसलें भी खराब हो गई हैं। राजा ने कहा, यह सच है। हम बहुत परेशान हैं। चांदनी ने कहा, मैं आपके पेड़ों को फिर से हरा भरा कर सकती हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, यह तो जादू जैसा लगता है। विक्रम और अजय भी कमरे में आ गए। उन्होंने चांदनी को देखा और हंसने लगे। विक्रम ने कहा, क्या मजाक कर रही हो? कोई भी परी पेड़ों को हरा भरा नहीं कर सकती। अजय ने कहा, यह सब बकवास है। वीर ने कहा, भाइयों, शांत रहो। शायद वह सच में मदद कर सकती है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। चांदनी ने मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को उठाया और पेड़ों की ओर जादुई चमक भेजी। चमक पेड़ों को छूती ही थी कि पेड़ों में जान आ गई। सूखी टहनियों पर पत्तियां आने लगी। पत्तियां हरी भरी हो गईं और पेड़ों पर फूल खिलने लगे। राजा और उसके बेटे हैरान रह गए। उन्होंने कभी भी ऐसा जादू नहीं देखा था। राज्य के लोग भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने चांदनी को धन्यवाद दिया और उसे आशीर्वाद दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने चांदनी को धन्यवाद दिया और उसे बहुत सारे उपहार दिए। उसने कहा, तुमने मेरे राज्य को बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। चांदनी ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है, महाराज। विक्रम और अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चांदनी से माफी मांगी। वीर बहुत खुश था कि उसने चांदनी का समर्थन किया था। राजा ने चांदनी को अपने महल में रहने का निमंत्रण दिया। चांदनी ने चंचल से पूछा, क्या हमें यहाँ रहना चाहिए, चंचल? चंचल ने कहा, यहाँ बहुत अच्छा है। हम राजा के महल में रह सकते हैं और राजा की सेवा कर सकते हैं। चांदनी ने भी सोचा कि यहाँ रहना अच्छा रहेगा। उसने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। परी और राजकुमार की दोस्ती। चांदनी राजा के महल में रहने लगी। वह राजा की मदद करती थी, लोगों की समस्याएं सुलझाती थी और राज्य में खुशियां लाती थी। वीर और चांदनी के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। वीर हर दिन चांदनी से मिलने आता था। वह उसे राज्य के बारे में बताता था, उसे जंगल में घुमाने ले जाता था और उसे अपनी कविताएं सुनाता था।
चांदनी भी वीर को अपनी जादुई दुनिया के बारे में बताती थी। वह उसे अपने महल में ले जाती थी और उसे चांद पर उड़ने देती थी। वीर ने कभी भी इतना मजा नहीं किया था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वीर चांदनी से प्यार करने लगा। वह उसके साथ हर पल बिताना चाहता था। चांदनी भी वीर से प्यार करने लगी। उसे वीर की ईमानदारी, दयालुता और समझदारी बहुत पसंद थी। बाधाएं। लेकिन उनके प्यार में कई बाधाएं थीं। विक्रम और अजय को यह पसंद नहीं था कि उनका छोटा भाई एक परी से प्यार कर रहा है। उन्होंने कई बार वीर को रोका और चांदनी को डराया। विक्रम ने कहा, तुम एक परी से प्यार कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें एक राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। अजय ने कहा, हाँ, तुम एक परी से शादी नहीं कर सकते। वह तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। वीर ने कहा, लेकिन मैं चांदनी से प्यार करता हूँ। वह बहुत अच्छी है। वह दयालु है, समझदार है और मेरे साथ हमेशा खुश रहती है। विक्रम और अजय ने हंसकर कहा, तुम मूर्ख हो। तुम एक परी के प्यार में पड़ गए हो। वीर ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। मैं चांदनी से प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे प्यार करती है। विक्रम और अजय ने वीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वीर नहीं माना। उसने कहा कि वह चांदनी से शादी करेगा। राजा भी पहले तो चिंतित था। उसने सोचा कि एक परी और एक इंसान का प्यार कभी सफल नहीं हो सकता। उसने कहा, वीर, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें एक राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। वीर ने कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप मेरी खुशी चाहते हैं, लेकिन मैं चांदनी से प्यार करता हूँ। वह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। राजा ने देखा कि वीर कितना दुखी है। उसने सोचा कि अगर वह वीर की खुशी छीन लेगा तो वीर दुखी रहेगा। समाधान और खुशी। राजा ने वीर से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खुशी नहीं छीन सकता, लेकिन तुम सुनिश्चित करो कि तुम खुश रहोगे। वीर ने राजा को गले लगा लिया। उसने कहा, धन्यवाद पिताजी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं चांदनी के साथ खुश रहूंगा। विक्रम और अजय ने भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने देखा कि वीर और चांदनी कितना प्यार करते हैं। उन्होंने देखा कि चांदनी ने राज्य के लोगों की कितनी मदद की है। धीरे धीरे विक्रम और अजय भी चांदनी को पसंद करने लगे। उन्होंने देखा कि चांदनी एक अच्छी इंसान है। शादी और खुशहाल जीवन। राजा ने वीर और चांदनी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। लोगों ने चांदनी को आशीर्वाद दिया। शादी के दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वीर और चांदनी ने शादी कर ली। वे बहुत खुश थे। चांदनी ने राजा के राज्य में ही रहने का फैसला किया। उसने चांद के महल से कुछ जादुई फूल लाए, जिनसे राज्य में हमेशा हरीभरी रहती थी। वीर और चांदनी ने एक खुशहाल जीवन बिताया। उनके कई बच्चे हुए। चांदनी ने बच्चों को जादुई कहानियां सुनाई और उन्हें जादुई चीजें सिखाई। चंचल भी उनके साथ रहता था और बच्चों का ख्याल रखता था। वह बच्चों को मजाक करता था और उन्हें उड़ना सिखाता था। वीर ने अपने बड़े भाइयों को भी समझाया कि प्यार रंग, जाति और जादू से परे है। विक्रम और अजय भी समझ गए और उन्होंने अपने भाई की खुशी के लिए दुआ की। इस तरह परी चांदनी ने न केवल राजा के राज्य को बचाया, बल्कि राजकुमार वीर को भी खुशहाल बना दिया। अंत। रत्नगढ़ राज्य में हमेशा खुशियां रहती थी। लोग खुशहाल जीवन जीते थे। वीर और चांदनी की प्रेम कहानी राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते थे कि प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह जाति हो,
धर्म हो या फिर दुनिया ही क्यों न हो। चांदनी की अगली चुनौती। एक नई समस्या का जन्म। कुछ समय बाद रत्नगढ़ राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। राजा और रानी बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन कुछ काम नहीं आया। वे बहुत निराश हो गए। चांदनी की मदद। वीर ने चांदनी को यह समस्या बताई। चांदनी ने कहा, चिंता मत करो वीर, मैं इस समस्या को भी हल कर सकती हूँ। चांदनी ने चंचल से कहा, हमको मेघदूत को बुलाना होगा। मेघदूत बादलों का राजा था। वह बारिश लाने की शक्ति रखता था। चांदनी ने अपनी जादुई बांसुरी निकाली और उसमें बहने लगी। उसकी मधुर धुन ने मेघदूत को आकर्षित किया। मेघदूत बादलों के साथ आया और उसने पूछा, चांदनी, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? चांदनी ने कहा, मेघदूत, रत्नगढ़ राज्य में सूखा पड़ गया है। लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। कृपया इस राज्य पर बारिश कर दो। मेघदूत ने कहा, ठीक है चांदनी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेघदूत ने अपने बादलों को आदेश दिया कि वे रत्नगढ़ राज्य पर बारिश करें। तुरंत ही आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। कुछ दिनों बाद सूखा खत्म हो गया। नदियां भर गईं, कुएं भर गए और खेत हरे भरे हो गए। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने चांदनी और मेघदूत को धन्यवाद दिया। राजा का आभार। राजा ने चांदनी को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे राज्य को बचा लिया है चांदनी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगी महाराज। वीर और चांदनी की शादी। कुछ समय बाद वीर और चांदनी की शादी हुई। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। लोग वीर और चांदनी को आशीर्वाद देने आए। वीर और चांदनी ने एक खुशहाल जीवन बिताया। उनके कई बच्चे हुए। चांदनी ने बच्चों को जादुई कहानियां सुनाई और उन्हें जादुई चीजें सिखाई। चंचल भी उनके साथ रहता था और बच्चों का ख्याल रखता था। वह बच्चों को मजाक करता था और उन्हें उड़ना सिखाता था। रत्नगढ़ राज्य में हमेशा खुशियां रहती थी। लोग चांदनी को एक देवी की तरह पूजते थे। चांदनी ने हमेशा लोगों की मदद की और उन्हें खुश रखा। कहानी का अंत। यह कहानी बताती है कि कैसे एक परी ने एक राजा के राज्य को बचाया और एक राजकुमार के साथ प्यार किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और प्रेम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।